दोस्तों के सगुण प्राप्ति यह उनके लिए सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई, क्योंकि इलाज करने के लिए सारे पारंपरिक तरीके असफल हो चुके थे। आज उनको आधुनिक स्वास्थ्य सेवा की सख्त जरूरत थी, मगर बदकिस्मती कटियर में वो उपलब्ध नहीं थी। एक हफ्ते एक हफ्ते के अंदर अंदर कटियर के सारे छोटे बच्चे इस महामारी की भेंट चढ़ गए। कटियर का कोई परिवार ऐसा नहीं होता जिसके चिराग घर में चिराग रोशन हो। आखिरकार उन लोगों ने इस समस्या की जड़ को ढूंढ निकाला और उस तरफ चल पड़े। ओडा आदिवासियों का एक ही लक्ष्य था, फैक्ट्री बंद कराना। उन्हें अहिंसक प्रदर्शन का जवाब बंदूकों से मिला। ओडा आदिवासियों की जनसंख्या अब बहुत कम हो चुकी थी, मगर उनकी हिम्मत अब भी उनके साथ थी। ओडा आदिवासियों ने ठान लिया था कि वे मारे जाएंगे, लेकिन अपना सत्याग्रह नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार टाइम्स के बड़े बड़े अधिकारी उनसे आंदोलन के आगे झुकना पड़ा और तब गुप्त रहस्य प्रकट हुआ। टाइसन के आला अफसरों ने वे पेपर दिखाए जिनमें कटियर की जमीन को नवलमई की जमीन के बदले ट्रांसपेरेंट को सौंपने दिया था, जिस सभी ओडावासी के अंगूठे के निशान मौजूद थे। कानून कटियर के मालिक ट्रांसेंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज था। उनको बताया गया कि टाइसन ने उन्हें धोखा दिया। ओडा आदिवासियों को कहा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। टाइसन अधिकारियों ने उनको साफ कर दिया कि जब जमीन उनकी रही ही नहीं तो उनकी जानकारी नहीं थी। ये बुरा हुआ, और पहले आग्रह कर दिया जाता तो इतनी मासूम जिंदगी तबाह ना होती, इतने बच्चे भयानक मौत न मारे जाते। उनको जो पता लगा वो जहर की तरह कड़वा था, मगर सच था। ये हमारी गलती नहीं, तुम लोगों अनपढ़ हो। ये निषेध इलाका है, यहाँ सरकार हमको अनुमति मिलती है। जो इस इलाके में गैरकानूनी रूप से घुसपैठ करने की कोशिश करे उसे गोली मार दी जाए। तुम्हारे हिस्से की जमीन नवमलाई में है, जाओ वहाँ जाओ। सच्चाई जानकर कोडा आदिवासी वहाँ से एक पल बिना रुके और अपने मुखिया के साथ निकल पड़े अपना हक के लिए। बीमारी की वजह से कमजोर आदिवासी बढ़ते जा रहे थे अपने जमीन के लिए। उन्हें इतना गुस्सा और मंजिल थी नवमलाई। उनके शरीर कमजोर थे मगर हौसले बुलंद थे। जल्द ही वे नवमलाई उनकी आंखों के सामने, मगर उस पर किसी का कब्जा हो चुका था। और इस बार पिताजी पूरी तैयारी कर ली थी। सरकार से मिली एक बड़ा हिस्सा उन्होंने हथियार खरीदने में लगा दिया, और इस दिन के लिए वे पहले ही कमर कसे बंधे थे। आज सभी थेबरों के पास इतने हथियार थे, उनको पता था एक दिन कोडा आदिवासी अपना हक मांगने जरूर आएंगे। आज वो दिन आ चुका था, लेकिन असली हथियार था कागजों का पुलिंदा, जिस पर कोडा आदिवासी ने दोबारा अंगूठा लगाकर नवमलाई की जमीन थेबरों के सुपुर्द कर दिया था। मतलब कानून अब से वे बेघर हो चुके थे। कोडा जो प्रकृति की गोद में रहते थे, वे नई दुनिया से बेखबर थे जो कागज पर चलती थी। उनके लिए वचन पड़ा कोई कानून नहीं था, जिस कानून को वो पीढ़ियों से मानते आ रहे थे। कागजात जिन्हें देर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया था, वो कागज जिनके अस्तित्व मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कौन दोषी था, भगवान या सरकार या ठोकर?
मैंने कोशिश की, बापू टीले के पास वाली बंजर जमीन वो हमारे किसी काम की नहीं, अब ये घर के ना घाट की। अपने बाप को सिखाता है गधे, इसलिए तुझे पढ़ाया लिखा था। बहुत जुबान चलने लगी तेरी निर्लज, इन सूरों के सगे चाचा ने तेरे खून कर दिया था तड़ाक। और एक जोरदार तमाचे ने मुझे तारे दिन में तारे दिखा दिए। अब इस जगह पर कोई रिश्ता नहीं, चलो जाओ, और कभी अपनी मुंह शकल मत दिखाना। ओए, हम लोग इस माटी में जन्म लिए हैं, इस माटी हमारी माँ है, इसका ई माटी से हमारा रिश्ता खातिर कागज की जरूरत नहीं, समझे। बहुत पढ़ा लिखा है ना तू, लानत है तेरी पढ़ाई पर। तू ये माटी जो हमको खाने को अनाज दी, माटी जिसको खाने खान को कोयला निकाला कर तुम अपनी तिजोर भरी, उस माटी की बदौलत आज तू ही शानो शौकत है। तू यही माटी का सौदा कर लिए, जमीन माँ समान होवत तुम अपनी माँ को बेच दिए। आई तू याद रखिए थेवर, एक दिन यही माटी तुमसे बदला लेगी। हम गरीब की हाय लागिन तुमका, तुम हमको गुनाह किए हो, उसकी सजा तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भुगती। जंगल देवी का श्राप त्वेर, उसकी कीमत तुम्हारे खून से वसूल हुई। वो आखिरी बार जब हम कोडावादी आदिवासियों को देखा था, आप लोग ये जानने की कोशिश नहीं की वे बाद में क्या हुआ उनका। हमने सुना वे कई सालों तक संतों के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे, मगर उनकी कोई मत को आगे नहीं, उनकी कोई मदद के लिए आगे नहीं आया, ना उनकी सरकार, ना मीडिया, ना कोई गैर सरकारी संगठन। उन कई बार प्रदर्शन करने की कोशिश की, मगर कई बार साइटिन फैक्ट्री के जलाने की तोड़ फोड़ करने का प्रयास किया, मगर वे सफल न हो पाए। उन कुछ लोगों को तो यहाँ तक कहना कि उनकी बीमारी उन्हें वरदान बन गई। अब तो वे जहरीले वातावरण में पूरी तरह ढल चुके थे। और कुदरत और का इंसाफ अलग है कि उनमें कोई बच सका। 2014 की सुनामी में सब कुछ तबाह हो गया, केमिकल फैक्ट्री उसमें डूब गई, और कोटक आदिवासी भी शायद उसमें बह गए, क्योंकि उसके बाद उनकी कोई खबर नहीं मिली। उनका अंत बहुत दर्दनाक हुआ, मर गए, लेकिन उन्हें जमीन ना नसीब हुई। कुदरत उनकी जल समाधि बना दी, और उसके बाद लोगों ने इस इलाकों को भूतिया श्रापित कहना शुरू कर दिया। लोग के मुताबिक उनकी रूहें भटकती हैं, नव मलाई में हर थेवर और इंतकाम लेना चाहती है। उसके बाद इन रास्तों पर कोई नहीं गुजरता। कुछ लोग कहते हैं कि कठिन चीखने चिल्लाने और घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे उनकी रूहें आज भी यहाँ रहती हों, मगर किसी ने जांच पड़ताल करने की हिम्मत नहीं की। मगर मैंने इसी तरफ उनको छोड़ा था। यहाँ कोई नहीं नजर आ रहा डॉक्टर सुब्रमण्यम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा, मैं तुमको परेशान नहीं करना चाहता, बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा हम सोच रहे हैं। बदले की आग में जलती कटियल की उन रूह ने चुप रहो बेवकूफ़ कहेंगे सारी बेटा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। पता है वे सुनी सुनाई बातें नहीं, मैं आपकी बेटी दामाद हुआ है, जो मेरे परिवार के गुनाहों का फल है, लेकिन कोई बेगुनाह क्यों। चलो हम आकर सुबह ढूंढेंगे, इस वक्त यार अपना खतरे से खाली नहीं है, जरा रुकिए। देखिए शीशा, मेरी कार का टूटा हुआ शीशा। ठीक कहा, ये शीशा कार का ही है। ये बुलेट प्रूफ तो नहीं, लेकिन बहुत मजबूत है। पिछले कुछ सालों में ऐसे शीशे कार में लगाए जाते हैं जिनको तोड़ना आसान नहीं। हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने रेंज रोवर कार का नया मॉडल लिया। इस शीशे को तोड़ पाना नामुमकिन है। जब तक किसी बुलडोजर न चढ़ा दिया जाए, कार इतनी
गस्त नहीं हुई थी। कोई भूत प्रेत शीशे को क्यों तोड़ेगा? वो बिना बिना कार तोड़े भी उनको ले जा सकता है। किसी ने मेरी बीवी बच्ची को किडनैप किया है, वो मेरी कार को ले गया। लगता है तुम्हारी कार को इस तरफ ले गया। टायरों के निशान ताज़ा है, यानी अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, वरना बारिश में निशान कब के मिट जाती। वे तुम्हारे परिवार को अभी ज़्यादा दूर नहीं ले गया होगा। मुझे लगता है वो यही कहीं आसपास होगा। और कटियल में रात के वक्त जल्दी कीजिए, उसे ढूंढते हैं। एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो, ये सोचने समझने का वक्त नहीं। डॉक्टर सुब्रमण्यम परिवार को ले गया है, वो जिंदा नहीं बचेगा, चाहे कोई भूत हो या हैवान हो। आज कहानी खत्म कर दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मगर डॉक्टर के परिवार को आने दूंगा, वादा। मैं डॉक्टर सुब्रमण्यम को उसके परिवार को मिलाने के लिए दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। पकड़ो और आगे बढ़ो। बिल्कुल, चलो। 1 मिनट रुको। नरक के दरवाजे में घुसने से पहले एक साथ मिलकर इसे खत्म करते हैं। बहुत बढ़िया, तुम एक घूंट में ही पी गए बेटा। मैंने तो पहली बार पी है। कुछ चीज़ें जिंदगी में कभी ना कभी पहली बार पीनी पड़ती है। बस खत्म हो गई, मज़ा आ गया। इस जगह कुछ गड़बड़ लगती है। मैंने बताया था ना, पूरी जगह शराबी तैयार जहरीली है। आखिर टाइसन का आखिरी काम क्या था? यूँ तो मेडिटेशन के लक्षण। यहाँ रेडिएशन बहुत अधिक मात्रा में रहा होगा और बाढ़ के पानी से पूरे इलाकों को पूरी तरह फैला दिया। ये बुरे सपने जैसा है, जहाँ का वातावरण पूरी तरह रेडियम की चपेट में आ चुका। होशियार रहना होगा। यहाँ कैसे रह सकते हैं? सही कहा। इसलिए कूड़ावासी यहाँ से चले गए होंगे या यहीं रुके होंगे। एक भयानक मौत मर गए होंगे। खैर, किसे परवाह। उधर देखो, खंडर में रोशनी आती दिखाई दे रही है। वो तो मेरे पिताजी की हवेली खंडर है। रोशनी उसी खंडर से आ रही है। मुझे लगता है वह आज भी हवेली में भटक रही है। हमें सावधानी से काम लेना चाहिए, वहाँ मेरी बीवी बच्ची हो सकती है। ये सब क्या है पता नहीं, लेकिन सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये शायद कोटा आदिवासी की देवी है, जिसकी वो पूजा करती थी। लेकिन इसको इस तरह यहाँ टांगना मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या कोटा लोग के लोग आज भी यहाँ रह रही हैं? चलो देखते हैं। उपबंधु, ये भगवान ये क्या? इतना घृणित, इतने सारे इंसानों की हड्डियाँ, तुम्हें कैसे पता? मैंने बताया था, मैं एक डॉक्टर हूँ। अब यहाँ कुछ देखना बाकी रह गया था। अब तो वो कुछ देखना बाकी रह गया क्या? ये कौन है कोटा? हम बाद में इसकी जांच पड़ताल करेंगे। ये बदबूदार और तेज होती जा रही है। ये हड्डियाँ बहुत पुरानी लगती है। ये बदबू आने का सवाल भी पैदा ना होता। मामला पूरी पेचीदा है। अरे ये क्या, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया? सब ठीक है, संभालो अपने आप को। मुझे खतरे का अभ्यास हो रहा है। अपनी आगे को काम खुले रखना, हम पूरी तरह फंस चुके हैं। ये कौन है? इंसान या हैवान? जो भी हो, बहुत कमज़ोर है। इनको निपटना मुश्किल नहीं होगा। टड़ा साले मरियल, आह, क्यों बे? मिस्र की मम्मी बनकर हमको डराना चाहता है? बूढ़े, ये लोग किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। प्लीज इनको मत मारो। अपने सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इनकी जरूरत है। एक औरत और एक छोटी बच्ची सीन रोड पर एक कार में थी। क्या तुम उन्हें यहाँ लेकर आए? बताओ। हमारा चेहरा वापस तो हम कुछ ना बताई भी। ये बोली, ये भाषा कोड़ावासी
बोलते थे। इसका मतलब कोडापासी आज भी जिंदा है। यही लोग इधर से गुजरने वाले को मार देते हैं, फिर उनके शरीर को यहाँ लाकर जमा कर लेते हैं। और जिस तरह यह उड़िया बना रखा है, इससे इनको देखकर भूत होने की अफवाह फैल गई। हमारा चेहरा हमको देव, हमारी सूरत हमका देव दे। ये तो बहुत घिनौना चेहरा। और बात सुब्रमण्यम की बेटी की है। वो वाह हमारा चेहरा वो भी खूबसूरत मुलायम है। हम लोग बहुत अरसे बाद ऐसी सूरत वाली औरत देखे है। वो छोटी लड़की बहुत प्यारी, उनका बहुत साथ सुरक्षित है। हमार त्योहार मेहरबानी अब देवी बने वाली दुनिया सबसे खूबसूरत चीज। ये क्या बकवास है, क्या पागलपन है। इसके इसलिए इसे इतना तो बता दिया, मेरी बेटी और बीवी यही है। मुझे शक है कि वे जानकारी दे पाएगा, मतलब ये हमारे किसी काम का नहीं है। अब हम इसकी तकलीफ खत्म किए देता हूँ। हवेली का कोना कोना छान मारो, देखो कोई और है। हम हर कमरे की तलाशी लेंगे, अगर कोई मिला तो उसे जलाकर राख कर देंगे। लेकिन फिर उन खूनी दरिंदों का क्या हुआ? ये जगह सबूतों से भरी पड़ी, हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। ये जगह धरती की कोड के समान है, इसको जला देना ही बेहतर होगा। हम यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं, किसी को परमिशन देकर नहीं। ये बात हमारे बीच रहेगी बाद में। वो लोग यहाँ नहीं हैं। अरे अब क्या करें? हम उनको दूसरी जगह तलाश करेंगे। गांव के हर घर में उनको ढूंढेंगे। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है, न जाने वे किस हाल में होंगी। हम उनको जरूर ढूंढ निकालेंगे। मेरा दिल कहता है वे लोग सही सलामत होंगे। हमने इंसानों की जान ली है, हमको न्यूरोक्लर और डेमास्टिक मरीज लग रहे थे। अपनी डॉक्टरी किताब तक ही सीमित रहने दे डॉक्टर सुब्रमण्यम। वे इंसान नहीं, शैतान थे। उन्हें हमारे बच्चे समेत न जाने कितने मासूम को मौत की घाट उतार दिया। क्यों न सकती? हो सकता है सही और गलत के बीच में लाइन बहुत बारीक है। हम इस मामले में पुलिस को शामिल नहीं कर सकते। इस मामले में अपने दम पर सुलझाना होगा। और जब सरोंखली में दे दिया तो मूसलों से डरना क्या? जो होगा देखा जाएगा। इस आपका मतलब है हम कानून अपने हाथ में लेंगे और ये सही होगा? तुम लोग हमको जलाई दिल, हम बहुत लोग ना बच पाइल यमराज के चुगल से। यमराज यानी मृत्यु का देवता। हाँ जरूर, हम भी मिलेंगे यमराज से किसी दिन। गंदे बदबूदार कीड़े, लेकिन आज नहीं। ना बची उबा गयो। दोस्तों पेश है अगले भाग में दोस्तों।